हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आपके अपने एस का स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले 4 वीडियो में हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन देखते आ रहे थे, आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी का मास्टर्स क्विज पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन 12। तो हमारा कौन सा रहने वाला है? विटामिन B1। कौन सा सही है? बी। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? B1 की कमी से होता है। एंड आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। थायमिन, ठीक है। एंड इसके सोर्सेस क्या होते हैं? जैसे चावल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, ठीक है, आदि ऐसे ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेढक में दांत होते हैं। ए होमोडोंट, बी थिकोडोंट, सी हेटेरोडोंट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? होमोडोंट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसलिए ये दोनों होमोडोंट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी गैलेक्टोज। तो क्या है? फ्रक्टोज है। एंड फ्रक्टोज क्या है? प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। और क्या होता है? यह शहद में पाया जाता है, ठीक है। और देखा जाए तो कृत्रिम रूप में क्या होता है? कृत्रिम रूप में सबसे मीठा साइक्रीन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। दांत का शिखर बना होता है। ए उपास्थि, बी एनिमल का, सी डेंटिन का, डी काइटिन का। तो किसका बना होता है? सी डेंटिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। और हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका रासायनिक नाम जो होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। और इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है C6H8 एंड O6 होता है, ठीक है। और इसे एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पेप्सिन होता है। ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन, डी पोषक तत्व।
तो क्या होता है, पेप्सिन एक एंजाइम्स होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा हम लोगों का। ठीक है, और हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रोटीन को ही, ठीक है, पेप्टोन में परिवर्तन करता है। ठीक है, और प्रोप्सिन स्टोमच के पेप्टिन सेल से स्रावित होता है, जो कि क्या होता है, पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम प्रोटीन होता है। ठीक है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। ऑप्शंस क्या दिए हैं, यकृत में, तिल्ली में, यकृत तथा पेशियों में, डी क्या दिया है, ए तथा बी दोनों में। ठीक है, तो किस में होता है, सी यकृत तथा पेशियों में। ऑप्शन कौन सा सही है हम लोग का, सी। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर क्या करता है, यकृत एवं पेशियों में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। ऑप्शन क्या दिया है, कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। तो बी हमारा सही है। ठीक, कौन सा है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक एक रोग हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पित्त का मुख्य कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्शन करना। तो कौन सा होगा, डी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पित्त जो होता है, पित्त भोजन को क्षारी बनाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, यह क्या होता है, पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता, ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो ऑप्शन हमारे से कौन सा सही होगा, विटामिन ई, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विटामिन की खोज की, ऑप्शन लुनिन ने, फंक ने, शुमनर ने और सेंगर ने। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा है, फंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डीएनए में होता है, क्या होता है, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग आते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। ठीक है, और एक तरह से गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड के अंतर्गत क्या होता है, माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टेज होता है। ठीक है,
वैसे पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोज एवं सेलुलोज, काइटिन होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये सभी सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुँचता है? हिपेटो, गालडक, हिपैटी, पैक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, तो किससे होता है? ऑप्शन सी, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, क्या होता है? लीवर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पित्त पित्ताशय से सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रिन, गैलेक्टोज, माल्टोज, तो कौन सा है? डाइसैकेराइड माल्टोज होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 16 का। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन, उपयुक्त में से सभी, तो कौन सा होता है? ऑप्शन बी, एस्ट्राडियोल। ठीक है, एस्ट्राडियोल के संश्लेषण से ही क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। ठीक है, और इंसुलिन का निष्कर्षण क्या होता है? अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से चीनिया रोग, ठीक है, चीनिया रोग किसको बोला जाता है? डायबिटीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? लैक्टोजन, मायोसिन, कायसिन, रेनिन, तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि दूध का जो सफ़ेद वाला होता है, ठीक है, उसमें केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एंड जो पीला होता है, ठीक है, उसमें कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? छोटी आंत, कोलन, स्टोमक, सीकम, तो किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में क्या होता है? अमीनो अम्ल का क्या होता है? निम्नीकरण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? तो किस विटामिन कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, तो विटामिन डी को कहा जाता है हार्मोन। ठीक है, और यह क्या होता है? मानव मूत्र में भी पाया जाता है और मछली के यकृत में, किसमें? यकृत या फिर लीवर में। ठीक है, विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, रेनिन का स्वर्ण करने वाला अंग है? यकृत, अमाशय, वृक्क, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या है? रेनिन। ठीक है, अमाशय द्वारा होता है, तो क्या होगा ऑप्शन?
बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। मृद भवन मिलता है कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में, प्लनेरिया में। तो किसमें होता है? प्लनेरिया में। ठीक है, प्लनेरिया में क्या होता है? मृद भवन की क्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समृद्धि अंग कौन सा होता है? चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद, तितली के पंख व मच्छर के पंख, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? जुकाम, घेंगा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी। तो कौन सा है? घेंगा। ठीक है, हार्मोन्स की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा रोग है। ठीक है, बाकी सर्दी जुकाम तो ये वायरल डिसीज़ है, पता ही है। ठीक है, तो लेट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। डार्विनिज्म है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन। तो क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या कहलाता है? डार्विनिज्म। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो कहलाता है पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, सिम्बायोसिस, कॉमेंसलिज्म। तो कौन सा सही होगा हमारा? कॉमेंसलिज्म। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, जब दो जीव साथ रहें, एक को लाभ दूसरे को लाभ न हो तो हमारा क्या कहलाता है? कॉमेंसलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है पुनः वनरोपण से, वनों के विनाश से, फलों के प्रत्यावर्तन से, चारागाह प्रबंध से। तो कौन सा सही होगा? पुनः रोपण से भूमि अपरदन की क्या की जाती है? रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन का क्या सिद्धांत था? ऑप्शन क्या दिया है? योग्यता की उत्तरजीविका, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद, परिवर्तनों सहित अवरोहण। तो क्या था? प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? डार्विन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कओप्टेरिक्स किनका संयोजक था? सरीसृप स्तनी, पक्षियों स्तनी, उभयचर स्तनी, सरीसृप व पक्षियों। तो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर सरीसृप एवं पक्षियों, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और आर्कओप्टेरिक्स क्या होता है? सरीसृप व पक्षियों के बीच क्या होता है? एक दोनों के बीच संयोजक कड़ी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शंस क्या दिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड्स। तो कौन सा सही है? ऑप्शंस ओजोन। ठीक है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ए मूल उत्पादक, बी मूल उपभोक्ता, सी अपघटक, डी उत्पादक। तो कौन सा है? डी उत्पादक। ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? उत्पादक बोला जाता है। ठीक है, वैसे उपभोक्ता में उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों तथा वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शंस क्या दिया है? इकोतंत्र, इकोलॉजी, ओटिकोलॉजी एंड सिनेइकोलॉजी। ठीक है, कौन सा है? बी इकोलॉजी। कौन सा है? इकोलॉजी। जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो किस युग में जीवन नहीं था? ऑप्शंस क्या दिया है? मेसोजोइक, एजोइक एंड कैम्ब्रियन, पेलिजोइक। ठीक है, तो कौन सा है? एजोइक काल। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, एजोइक काल में क्या था? इस काल को आर्कियन काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस काल के चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया किसने किया था? ऑप्शन क्या है? डार्विन, मेंडल, लामार्क, डी ब्रीज। तो आंसर क्या है हमारा? डी ब्रीज ने किया। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया? डी ब्रीज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? ये सभी को पता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? 1/1000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। उत्परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन क्या दिया है? क्रोमोसोम में परिवर्तन और जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है सही? ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये सभी होंगे। ठीक है, क्या है? क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन इत्यादि। ठीक है, सभी क्या है इसके लिए जिम्मेवार हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलियोंटोलॉजी अध्ययन है। ऑप्शंस क्या दिया है? पक्षियों का, अस्थियों का, प्राइमेट्स का, जीवाश्मों का। तो कौन सा है जीवाश्मों का? पेलियोंटोलॉजी जीवाश्मों का है। ठीक है, और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है। ठीक है, एंड जो अस्थियों का अध्ययन होता है वो तो पता ही है, ऑस्थियोलॉजी होता है। ठीक है, तो पेलियोंटोलॉजी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जीवाश्मों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? किस महाकाल को कहते हैं? टी मीसेजोइक काल। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिया है? सीनोजोइक काल, पेलियोजोइक काल, आर्कियोजोइक काल एंड मीसोजोइक काल। तो कौन सा काल है? मीसेजोइक काल है। ठीक है, मीसेजोइक काल में क्या होता था? सुनहरा काल होता था। ठीक है, डायनासोरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? ऑप्शन क्या दिया है? प्रीकैम्बियन, प्रोटेरोजोइक,
मीसोजोइक, सीनोजोइक। तो कौन से काल में हुआ था? प्रीकैम्बियन। ऑप्शन ए। प्रीकैम्बियन में क्या हुआ था? जीवन की उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। ऑप्शन क्या दिया है? जावा मानव, पेकिंग मानव, क्रोमैग्नॉन मानव एंड निएंडर स्थल। ठीक है, निएंडर स्थल मानव। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसमें है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, क्रोमैग्नॉन मानव। ठीक है, ये क्या होता था? आधुनिक मानव के पूर्वज क्रोमैग्नॉन मानव को ही कहा जाता था। ठीक है, और इनकी आयु आज से 20,000 से 30,000 वर्ष पूर्व आकलित की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो मानव की उत्पत्ति किस युग में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, प्लायोसीन। ठीक है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुआ था? प्लायोसीन में हुआ था। ठीक है, और प्लायोसीन सीनोजोइक एरा के प्लायोसीन युग 70 से 60 मिलियन पूर्व। ठीक है, पूर्वजों का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शंस क्या दिया है? क्रोमैग्नॉन मानव, जावा मानव, पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव। ठीक है, तो किसने किया था चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी? क्रोमैग्नॉन मानव ने किया था। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, क्रोमैग्नॉन मानव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? ऑप्शन: थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, गुर्दों की क्रियाशीलता को तीव्र प्रदान करना, मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। तो क्या है? ए, थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। ठीक है, तो कौन सा सही होगा हम लोगों का? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मानव विकास कहाँ हुआ? ऑप्शन क्या दिया है? मध्य अफ्रीका, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो कहाँ हुआ था? 44 मध्य एशिया में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। मानव का विकास कहाँ हुआ था? मध्य एशिया में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? ऑप्शंस क्या दिया है? ओरेंगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन, सिनेंथ्रोपस। तो कौन सा है? आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी गोरिल्ला को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शंस बी। ये बायोलॉजी का मास्टर क्विज पार्ट 1 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी पार्ट 2 में मिलते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, जिससे हम जब भी वीडियो लाएं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। SK
स्टडी।